वो स्पष्ट है कि आज की तारीख में अगर इस देश का कोई गुरु है, समाज का गुरु ब्राह्मण है, इतिहास लिखने वाला ब्राह्मण है, शिक्षा का गुरु ब्राह्मण है, धर्म का गुरु ब्राह्मण है और राजनीति का गुरु भी ब्राह्मण है। आज इन लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में कब्जा करके इस मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार वंचित कर दिया। जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर युग पुरुष ने 1916 से लेकर के 1956 तक 42 साल अकेले संघर्ष किए, उस वक्त बाबा साहब के पास कोई संविधान नहीं था। आज हमारे पास संविधान होने के बाद भी हमने 70 सालों में अपने जो मिले हुए हमें हक और अधिकार थे, हमने उसको गंवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बाबा साहब ने जो शोषित पीड़ित वर्ग को जो अधिकार दिलवाए थे, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में भारत का संविधान लिखा, 395 अनुच्छेद लिखे और 12 अनुसूचियां लिखी। 395 अनुच्छेद में 67 अनुच्छेद SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के समर्थन में है। जो अनुसूचियां 12 अनुसूचियों में अनुसूची 5 और 6 हमारे आदिवासी वर्ग के समर्थन में है। लेकिन इस जो अधिकार वंचित समाज को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिलवाए थे, इन्होंने साम दाम दंड की भेद की नीति से खत्म करने का काम किया। इसलिए हमें इतिहास में जाना जरूरी है कि मेरे मूल निवासी भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि आरक्षण का जो प्रश्न है, जो सवाल है, ये बहुत पुराना है, इतिहास है। ये 1956 की बात नहीं है। आरक्षण का जनक कौन है, इस चीज को हमें समझना होगा। 4000 साल पहले हमें आरक्षण देने वाले यही यूरेशियन ब्राह्मण थे, जिन्होंने 4000 साल पहले इस मूल निवासी बहुजन समाज को 6500 से भी अधिक कामों में बांट दिया। ये मूल निवासी बहुजन समाज के बीच में कोई भी जाति नहीं थी, कोई भी वर्ग नहीं था, कोई भी भेद नहीं था, कोई भी कामों का बंटवारा नहीं था। ये यूरेशिया से आए हुए विदेशियों ने इस भारत के मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था थोपी और वर्ण व्यवस्था के बाद कर्म व्यवस्था थोपी और कर्म व्यवस्था के बाद इन्होंने कर्म के आधार पर जातियां निर्माण कर दी। ब्राह्मण कहता है, मनुस्मृति के अनुसार जो 4000 साल पहले मनुस्मृति लिखी गई, मैं एविडेंस के साथ में कभी भी मंच पर जाती हूँ, इसमें 2669 यानी 2500 से ऊपर इसमें श्लोक है। इसमें वो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य नाभि से पैदा हुआ और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। कभी मैं यहाँ बैठे हुए सभी मेरे साइंस के पढ़े लिखे बच्चे भी होंगे, कुछ युवा भी होंगे, यहाँ पर सभी लोग समझदार बुद्धिजीवी वर्ग हैं। कभी किसी पुरुष को आपने मुंह से बच्चा पैदा हुआ तो देखा? अगर कोई देखा हो तो बता दीजिए। वो भी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। मैंने तो अभी तक थूक और खकार के सिवा कुछ निकलते देखा ही नहीं। लेकिन वो कहता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, नाभि से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ, यानी SC, ST, OBC जो संवैधानिक भाषा में कहा जाता है। इन्होंने क्या कर्म बांटा? ब्राह्मण शिक्षा देने का, पढ़ने का काम करेगा, पूजा पाठ करने का काम करेगा और दक्षिणा लेने का काम करेगा। 5वीं फैल हमारे भविष्य बताता है। ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, शिक्षा देने का काम करेगा, धर्म के नाम पर दान लेने का काम करेगा। क्षत्रिय जो इन्हीं में से बनाए इन्होंने, क्षत्रिय सिर्फ राज करने का काम करेगा और ब्राह्मण की रक्षा करने का काम करेगा। वैश्य क्या करेगा? व्यापार करके इनको कर चुकाने का काम करेगा। और जो शूद्र है, जो SC, ST, जो अधिकार वंचित समाज है, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करेगा। ये ब्राह्मण ने आरक्षण नहीं दिया हमें। आरक्षण खत्म करने की बात कहते हो, 4000 साल पहले जो आपने मनुस्मृति के माध्यम से हमारे मूल निवासी बहुजनों को जो आरक्षण दिया, उसको तो खत्म कर दो।
उसको खत्म करने की बात नहीं करेंगे। 1956 में जो बाबा साहब ने अनुसूची 15(4), 16(4) में जो शिक्षा का, समानता का जो हमें अधिकार दिया, उसको छीनने की बात करते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, शूद्र जाति के लोग ताजा भोजन नहीं कर सकते, मरघट के उतरन कपड़े पहनेंगे, मरघट के जो मुर्दे के हैं वो कपड़े पहनेंगे, ताजा भोजन नहीं करेंगे, सोने चांदी के जेवर नहीं पहनेंगे, मतलब किसी धातु के बर्तन में खाना नहीं खाएंगे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाएंगे। गांव से अलग उनकी बस्तियां होंगी, जहां पर सवर्णों की गंदगी बहती है, बाथरूम लेटरिन बहती है, वहां पे हमारे घर होंगे, मरघटों के किनारे हमारे घर होंगे। हम लोग बोल नहीं सकते थे। क्या लिखा मनुस्मृति में कि यदि शूद्र जाति के लोग कहीं अगर किसी धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीभा काट लो। मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे बाप ने नहीं लिखी है, ये मेरे बाप ने नहीं लिखी। शूद्र जाति के लोग अगर कहीं धर्म शास्त्रों को पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीवा काट लो, अगर सुनते हुए मिल जाए तो कान में गरम शीशा करके डाल दो, अगर ब्राह्मण को निगाह भर करके देख लें, ठाकुरों को देख लें तो उनकी आंखों में सरिये डाल दो, और अगर ठाकुर पंडित बनिया के बगल से बैठे हुए मिल जाए तो उनके पीछे का हिस्सा काट लो। ये किसने दिया आरक्षण? उन्होंने अपने इस धर्म शास्त्र में लिखा कि अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो शूद्र जाति के घरों में रहने वाली महिलाओं को धार्मिक गुलामी में थोप दो, 7 पीढ़ियां हमारी गुलामी करेंगी। आज हमारी महिलाएं करवा चौथ और हरतालिका और ना जाने कौन कौन से व्रत रहे।